इन शिवलिंगों को जल में बहाकर क्या पाओगे दक्ष? यदि कुछ करना ही चाहते हो तो अपनी शत्रुता का विसर्जन करो। आप महान हैं परमपिता, जो आपने अपने पुत्र को प्रतिकार की अग्नि से बचाने के लिए शिव को क्षमा कर दिया। परंतु मैं आपके अपमान को न भूला हूं और न भूलूंगा। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मैं आपके और आराध्य के शिव प्रेम के बीच कभी नहीं आया। अतः आप भी मेरी और शिव की शत्रुता के मध्य न आए। शिव तो बहेगा, कण कण बहेगा। शिव तो सृष्टि के कण कण में है, समय के हर क्षण में है। किस किस को बहाओगे प्रजापति? थल में भी नभ में भी, जो बहाओगे उस जल में भी हर ओर शिव है। आप क्या क्या बहाएंगे प्रजापति? ये तुम्हारा घमंड है, ये अभ्रम है, अतिशीघ्र सबके सामने बह जाएगा। फिर ढूंढते रहना अपने शिव को बहते हुए जल में, कीचड़ से सने थल में, या मेघों से घिरे नभ में। शिव को कहीं नहीं पाओगे। हे प्रभु, मैं जानता हूं आपको सम्मान और अपमान से कोई लगाव नहीं, पर भक्तों के भाव का क्या? आशा है आप उसकी रक्षा अवश्य करेंगे। प्रभु यहाँ क्यों आया है? प्रभु, प्रतीत होता है कि आप यहाँ बड़े भैया के असत्य अभिमान को उतारने आए हैं। क्या मैं सही सोच रहा हूँ प्रभु? नहीं देवर्षि, मैं तो केवल सती के सामने सत्य का एक द्वार खोलने आया हूं। आज सती भक्ति का सबसे बड़ा परंतु अनदेखा रंग जानेंगी। विश्वास का रंग। किंतु प्रभु, प्रजापति के प्रभाव में पली सती क्या इस बात को समझ पाएगी? यही तो सती की परीक्षा है कि वो कब तक इस परीक्षा में खरी उतरेगी। वो मेरी प्रतीक्षा है।
देख ली अपनी भक्ति, देख ली शिव की शक्ति। एक कण नहीं बचा है तुम्हारे शिवलिंगों का। मेरे पिता ने सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारी श्रद्धा और समर्पण सब झूठ था और मेरे पिता की सोच सत्य। अब शर्त के अनुसार या तो तुम अपना पूरा जीवन कारागार में व्यतीत करोगे और या आज के बाद शिव का नाम कोई नहीं लेगा। नारायण, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। यदि शिव को इस प्रकार से एक शिवलिंग उत्पन्न करना ही था तो फिर इतने सारे लिंगों को जल में क्यों बह जाने दिया? उत्तर बहुत सरल है देवऋषि। मैंने शिवलिंगों को बह जाने दिया ताकि सती की इच्छा का मान रख सकूं। और यदि ये शिवलिंग उत्पन्न नहीं होता, इसमें शक्ति का अपमान होता जो स्वयं सती में है, जिनके कारण मैं हूं। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभो, हर हर शंभू। हर हर शंभो। अब वचन पूरा करेंगे प्रजापति? क्या अब इन सारे शिव भक्तों को स्वतंत्र नहीं करेंगे? जाओ, मैंने तुम सबको मुक्त किया। परंतु जाने से पहले अपना ये शिवलिंग साथ लेकर जाओ। जो साथ नहीं लाए उसे वापस लेकर क्यों जाए प्रजापति? ये लिंग स्वयं उत्पन्न हुआ है शंभू के रूप में। आप ही के कारण भक्तों को ये शंभू का आशीर्वाद मिला है। अब इसे आप ही संभालें।
सुनो। हर हर शंभो, हर हर शंभो। हम देव भी चलते हैं दक्ष, परंतु स्मरण रखना, यह घटना एक मोड़ है। और ये तुम पर है कि इस मोड़ से तुम शिव के साथ अपनी शत्रुता आगे ले जाते हो या उसका यही अंत करके एक नया आरंभ करते हो। चयन तुम्हारा है दक्ष। शिव, तुमने जानबूझकर मेरी पुत्री के जन्म दिवस पर यह माया रची है, अपने भक्तों को मुक्त करवाया है। परंतु दक्ष ना तो भयभीत हुआ है और ना अपनी शत्रुता भूला है। सैनिकों, इस लिंग के चारों ओर कारागार बना दो। शिव भक्त मुक्त हुए हैं, परंतु ये स्वयंभू शिवलिंग अब मेरा बंदी रहेगा, मेरा बंदी। सुन रहा है ना? फिर मेरे पिता का अपमान कर बैठे शिव। बचपन से युवा होते तक इस त्रिशूल को उठाने का प्रयत्न करती रही कि एक दिन तुम्हारे समान शक्तिशाली होकर तुम्हारा सामना करूंगी। अब सबसे पहले अपने पिता का प्रतिशोध लूंगी और उसके बाद शत्रुता के इस उपहार, इस शिवलिंग का स्वयं विसर्जन करेगी ये दाक्षायणी। देवी सती हमारे पीछे क्यों आ रही है? कदाचित ये हमें फिर से कारगिरी में डलवाना चाहती है। इस बार फंसे तो पकड़े जाएंगे। भागो। सुनो, मैंने कहा ना रुको। मैंने कहा रुक जा। तुम्हें तुम्हारे शिव की सौगंध। शिव की सौगंध। फंस गए। कीलोत और बड़बोला अभी तक नहीं पहुंचे। हाँ, शिव भी लौट आए। अब तो पूछना ही होगा। आप पूछिए ना गण प्रमुख जी। प्रभु, हम जिस चिंता में थे वो। प्रभु, 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 प्रभु। तुम कुछ कह रहे थे नंदी? हाँ, यही कि विशेष कुछ नहीं, बस यही कि आपने सही कहा था। चिंतन करो और देखिए समस्या का समाधान हो गया।
तो कैसा रहा सती के जन्मदिन का उत्सव गणों? बताओ, मौन क्यों हो? क्या बताएं प्रभु, एक पल के लिए तो लगा हमें कि हमें आपके दर्शन दोबारा कभी नहीं होंगे। और अब सब कुछ ठीक हो गया प्रभु। और सबसे बड़ी बात, देवी सती ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। कह देना अपने शिव से, प्रजापति का उपहास उड़ाने तो वो आ गए, उसी प्रकार उन्हें दाक्षायणी के प्रश्नों का उत्तर देने भी आना होगा। कल संध्या तक इस राज्य की सबसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगी। अगर वो सच में शक्तिमान है तो कहो उन्हें आकर मुझसे युद्ध करें। युद्ध क्यों माता? क्यों? क्या एक कारण है? पहले पूरी देव सभा के समक्ष उन्होंने मेरे पिता के पिता का शीश काटा। आज उन्होंने सबके समक्ष मेरे पिता का उपहास उड़ाया। मैंने उनसे शत्रुता की सौगंध ली है। कह दो उन्हें कि उन्हें सती की ललकार का उत्तर देने आना होगा। ये लिंग स्वयं उत्पन्न हुआ है शंभू के रूप में। आप ही के कारण भक्तों को ये शंभू का आशीर्वाद मिला है। अब इसे आप ही संभालें। पूजा में विघ्न डालने के लिए क्षमा प्रजापति, पर एक प्रहर बीत गया। अब जो हुआ उसके बारे में सोचकर जो करना है उसे मत भूलिए। सती के जन्मदिन पर हमारी 27 पुत्रियां घर आई हैं। हमें उन्हें आज ही विदा करना होगा चंद्र के साथ। तुम विदाई की तैयारियां करो, मैं पूजा संपन्न करके आता हूं। जी आर्य। आज शिव ने जो मेरे साथ किया उसे भुला नहीं पा रहा हूं नारायण। परंतु एक बात का संतोष है, भले ही शिवलिंग भूमि से उठ खड़ा हुआ, परंतु मेरी पुत्री के मन में मेरे विरुद्ध कोई प्रश्न नहीं खड़ा हुआ। बस शिव के और मेरी पुत्री के बीच की ये दूरी इसी प्रकार बनी रहे। शिव! शिव! मैंने सुना था कि मन से पुकारो तो तुम सामने आ जाते हो। मैंने सौगंध खाई है, मैं तुम्हारा सामना करके रहूंगी।